बट बहुला गाय जो है अपनी वचनबद्धता के लिए जो है वो काफी फेमस हो जाती है ना। आप वृंदावन जाएंगे तो वहां पे आपको बहुला वन भी मिलेगा, है ना। तो हमारे भक्ति जीवन में भी वचनबद्धता बहुत आवश्यक है। और इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि है ना, दीक्षा भी हम लेते हैं आध्यात्मिक दीक्षा गुरु से, तो वचन ही तो देते हैं ना। मांसाहार नहीं करूंगा, दूध कीड़ा में शामिल नहीं होऊंगा, वचन देते हैं ना। अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, 16 माला का जप करूंगा, है ना। तो वचनबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु के साथ में हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं दीक्षा के लिए, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने ब्रेक किया तो फिर गुरु की कृपा हमको नहीं मिलेगी, है ना। तो जैसे बिजनेस डील में अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करती है, दूसरी पार्टी अकाउंटेबल थोड़ी रह जाती है फिर। महाभारत में युद्ध के पहले डिसाइड हो गया था कि कोई एक महारथी पे एक से ज्यादा मिलकर के प्रहार नहीं करेंगे, पहले रूल बन चुका था। और पांडवों ने पहले बोल दिया था कि अगर आप हम तो हमारी तरफ से नहीं तोड़ेंगे रूल, पर आपने अगर नियम तोड़ा तो फिर हम भी बाध्य नहीं रहेंगे। तो पहला नियम कब टूटा था? अभिमन्यु वध के समय पे, जिसमें 6 महारथियों ने एक अभिमन्यु के ऊपर इकट्ठे हमला बोल दिया था। इस वजह से अभिमन्यु का संहार हुआ, नहीं तो संहार संभव नहीं था अभिमन्यु का 1-to-1 फाइट में। तो इस वजह से फिर कृष्ण ने कहा कि हम सारे नियम तोड़ेंगे। सारे नियम तोड़ेंगे। तो इस कारण से कुछ लोगों को जो परेशानी रहती है कि कर्ण का वध जो है उस अवस्था में क्यों हुआ जिस समय उसके हाथ में धनुष बाण नहीं था, जिस समय रथ में नहीं बैठा था। क्योंकि अभिमन्यु का वध पहले हो चुका था 6 महारथियों के द्वारा, जिसमें नियम टूट चुका था। तो फिर आप नियम की बात नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से अगर शिष्य वचनबद्धता का नियम तोड़ देता है तो फिर गुरु भी उसके लिए अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल नहीं रह जाता, है ना। इट्स अ 2 साइड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट 1 साइड कॉन्ट्रैक्ट। शिष्य जो कुछ करता रहे उसका कुछ लेना देना नहीं, गुरु को तो संरक्षण प्रदान करने ही करना, ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने दीक्षा लिया और है ना हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही शराब पीते नजर आए, नियम तोड़ गया ना। प्रभुपाद से पूछा लोगों ने, प्रभुपाद यू हैव गिवन शेल्टर टू हिम and so now what will happen? Prabhupada clearly said he is not my disciple. He is not my disciple because he is not following the things which he has committed at the time of initiation. तो ये वचनबद्धता के लेसन जो है हमको बहुला गाय से भी मिलते हैं, है ना? तो वृंदावन की गाय भी वचनबद्धता के नियमों के लिए अडिग है। तो इस प्रकार से हमको भी हमारे जीवन में इस वचनबद्धता पे ध्यान देना